नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट मेंस प्रैक्टिस सीरीज, जिसके प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन सामान्य जीके के और 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल के ऐड किए गए हैं। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। कल यानी संडे है आपका। अगर आपको उत्तर प्रदेश 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के सभी कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप बेल आइकन को टैप कर लीजिए, जिससे कि आपको इजीली कल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई? 16 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 15 अक्टूबर 1944, 13 अक्टूबर 1945 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब की गई है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 16 अक्टूबर 1945 को इस संगठन की स्थापना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके छोटे से डिटेल के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन को आप FAO के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है। तो हेडक्वार्टर इसका स्थित है रोम में, जो कि आपके इटली की राजधानी है। बात करते हैं वर्तमान में टोटल मेंबर इसके कितने सदस्य देश हैं। तो 195 इसके सदस्य देश हैं। हम बात करते हैं इसके हेड की, जो आपके इसके अध्यक्ष हैं, हेड की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्तमान में कौन है। तो क्यू डोंग इसके वर्तमान में हेड है, जो बिलोंग करते हैं आपके चाइना देश से। इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई है। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? IMF, IMD, ADB, FAO या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि जो आपका एक विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 है, एक इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, ये IMD के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंक कितनी है, क्योंकि यहाँ की जो रैंक है आपकी वो मोस्टली आपसे पूछी जाती है। तो 2025 में भारत ने रैंक प्राप्त की है वो है 41, जबकि 2023 में रैंक कितनी प्राप्त की थी भारत ने, तो वो थी आपकी 39। ये जो आपका प्रकाशित किया जाता है द्विवार्षिक किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये प्रकाशित किया जाता है। प्रथम स्थान 2025 में किसे प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है आपके स्विट्ज़रलैंड को। दूसरा स्थान प्राप्त किया है आपके सिंगापुर कंट्री ने, और तीसरा स्थान प्राप्त किया है हांगकांग ने। इस तरह से आपको इसके सभी डिटेल आपको लर्न रहने चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, IMD के द्वारा। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? बीजिंग, सियोल, सिंगापुर, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ग्लोबल AI भी कहते हैं, कि AI सिटी इंडेक्स 2025 के अंतर्गत प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, सिंगापुर जो शहर है आपका, उसने प्रथम स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त किया है। अब हम एक एक करके हम बात करते हैं। इसका पहले बात कर लेते हैं जारीकर्ता की, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जारीकर्ता हमेशा ही हो सकता है कि डिटेल आपसे पूछ ले। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CPTMR कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का कोई भी शहर इसके अंतर्गत इंक्लूड है या नहीं है। तो बिल्कुल इसके अंतर्गत इंक्लूड है, वो है आपका भारत का बेंगलुरु शहर, जिसे आपकी 26th रैंक प्रदान की गई है।
और ये भारत में क्या है, आपका शीर्ष शहर बना है भारत का। तो इस प्रकार आपको बेंगलुरु भी लर्न करना है, जिसे 26 रैंक प्रदान की गई है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके सिंगापुर ने। वीरेंद्र वत्स को हाल ही में किसका महानिदेशक बनाया गया है? एनसीसी, एसबीआई, आरबीआई, एफसीसीआई या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसके बारे में पूछा गया है कि नियुक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है कि वीरेंद्र वत्स को हाल ही में किसका महानिदेशक बनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं कि वीरेंद्र वत्स को महानिदेशक किसका बनाया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इन्हें हाल ही में आपके एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनेंगे। तो इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, ये चीज़ भी आपकी आती है। तो रिप्लेस किया है इनके द्वारा गुरपील पाल को, याद रख लीजिएगा, गुरवीर पाल सिंह को इनके द्वारा आपका रिप्लेस किया गया है। हम बात करते हैं एनसीसी की स्थापना कब की गई है। तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे 2025 की इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी आपकी नियुक्ति हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनसीसी। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जिसने क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज प्राप्त किया है? मोना सिंह, अरुणा चक्रवर्ती, शिवांगी सिंह, रश्मि देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि आपकी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है जिसने क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का बैज प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो बनी है आपकी शिवांगी सिंह। इनके बारे में और चीज़ें डिटेल समझ लीजिए कि शिवांगी सिंह कहाँ से आपका संबंध रखती हैं। तो शिवांगी सिंह संबंध रखती हैं आपके वाराणसी शहर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। शिवांगी सिंह की और भी क्या क्या उपलब्धियां हैं वो भी देख लीजिए। ये आपकी फर्स्ट वुमेन बनी है। कौन वुमेन बनी है पहली? तो इनके द्वारा राफेल को उड़ाया गया है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोलो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी भारतीय प्लेयर हैं आपकी पीवी सिंधु, उनका संबंध किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हाल ही में ये क्यों आपकी चर्चा में बनी हुई है, क्यों हमने इसका क्वेश्चन ऐड किया है, वो भी देख लीजिए। तो इन्हें हाल ही में आपके जो बैडमिंटन फेडरेशन है आपका BWF एथलीट कमीशन, उनका इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। इसलिए ये हाल ही में आपकी चर्चा में बनी हुई थी। सदस्य का इनका कार्यकाल इस पद पर कितने रहने वाला है, कितने साल के लिए इन्हें सदस्य बनाया गया है? तो 2026 से लेकर 2029 तक इनका कार्यकाल इसके पद पर रहेगा। जो WEF है आपके, उसमें टोटल कितने मेंबरों का चुनाव किया गया है? तो टोटल 6 मेंबरों का चुनाव किया गया है, जिनमें से पीवी सिंधु भारत से बिलोंग करती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन सी टीम रही? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की बात की जा रही है कि विजेता टीम इनमें से कौन सी रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बारे में डिटेल करके हम देख लेते हैं चीज़ों को। टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किससे संबंधित है? तो ये आपकी एक प्रतियोगिता है। किसकी है? तो ये क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है। इसमें विजेता टीम का नाम पूछा गया था, अर्थात विनर कौन सी टीम रही है 2025 में? तो वो रही है आपकी साउथ अफ्रीका। जबकि आपकी रनर अप कौन सी टीम रही है? तो ध्यान रखिएगा, रनर अप टीम रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया। इसका फाइनल कहाँ पे खेला गया था, हो सकता है कि आपसे पूछ ले। तो फाइनल खेला गया था इसके लॉर्ड्स का जो मैदान है आपका इंग्लैंड में।
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडिशन की कि कौन सा एडिशन खेला गया था विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का, तो थर्ड एडिशन खेला गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत देश ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। जबकि इसके अंतर्गत जो आपका पाकिस्तान कंट्री है वो कौन सा रहा है? आपका रनर अप आपका रहा है। हम बात करते हैं कि किस मोड पर आपका ये एशिया कप 2025 खेला गया था, तो ध्यान रखिएगा T20 मोड पर ये आपका खेला गया है। इसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है मेज़बानी किस देश ने की है, तो मेज़बानी आपकी की थी पाकिस्तान ने। भारत के अगर कैप्टन की बात की जाए कि भारत का कैप्टन कौन है T20 फॉर्मेट में, तो वो आपके सूर्य कुमार यादव हैं। याद रखिएगा, उन्हीं की कैप्टनसी में हमने ये खिताब जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत। पॉल बिया को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? कैमरून, सूडान, मेडागास्कर, इथोपिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं पॉल बिया की कि किस देश का हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाल ही में इन्हें कैमरून का राष्ट्रपति बनाया गया है। इनके बारे में जो आपका इम्पोर्टेंट है, लगातार इन्हें इस पद पर 8वीं बार बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं हम कैमरून के कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है आपका? ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये पहले भी आपके पूछ ली गई है। यांडे इसकी राजधानी है। इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है लगातार 8वीं बार। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से क्वेश्चन है। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से संबंधित वीडियो देखना है तो चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्वी क्षेत्र नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछा गया है किस राज्य के पूर्वी क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर में मोस्टली जो बारिश होती है अक्सर करके जून जुलाई के महीने में होती है, लेकिन यहाँ नवंबर और दिसंबर में होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, तमिलनाडु के क्षेत्र में ये बारिश होती है। मान के चलिए ये साउथ वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो आपके नवंबर दिसंबर में बारिश होती है तमिलनाडु में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, पहले कई बार ये पूछी भी गई है। निम्नलिखित में से G7 संगठन का कौन सा देश नहीं है? जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए G7 संगठन है आपका, उसमें से कौन सा देश आपका इन्वॉल्व नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दक्षिणी कोरिया इसका सम्मिलित देश नहीं है। यानी आपका जो G7 है वो एक ग्रुप है। कितने देश का ग्रुप है? तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं आपके वर्तमान में। कौन कौन से हैं? जापान इसके अंतर्गत है, इटली है इसके अंतर्गत, फ्रांस है इसके अंतर्गत, आपका USA है, यूनाइटेड किंगडम है आपका, कनाडा है आपका, और एक कंट्री और है वो है आपका जर्मनी। ये आपके 7 देशों से मिलकर आपका बना है G7 ग्रुप। स्थापना कब हुई थी इस ग्रुप की? तो स्थापना हुई थी 1975 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। क्वाड संगठन के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वाड से संबंधित अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्वाड में कौन सा आपका अभ्यास करते हैं, क्वाड कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें आंसर फाइंड करना है कि क्वाड संगठन में कौन सा देश आपका शामिल नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, रूस इसका सदस्य नहीं है। अब देखिए क्वाड का क्या मतलब है। यहाँ पर क्वाड आपके 4 देशों का समूह है। इस तरह से इसकी शेप बनती है, जिसमें नंबर 1 पर आपका USA है, यहाँ पर आपका इंडिया है,
और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर आपका मिलता है जापान। तो इन 4 देशों का एक समूह है जिसे हम क्वाड सदस्य देश कहते हैं। इनके बीच में एक अभ्यास किया जाता है, युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, उसे हम कहते हैं मालाबार अभ्यास। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड सदस्य देश कौन सा अभ्यास करते हैं, तो वो मालाबार अभ्यास करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रूस इसका सदस्य देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी न्यू वेलिंगटन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप कई बार यूपीपीसीएस तक पूछ चुकी है। तो यहाँ पे किस देश की राजधानी न्यू वेलिंगटन है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपकी न्यू वेलिंगटन राजधानी है वो है आपके न्यूजीलैंड की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम अदर ऑप्शन की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है आपकी टोक्यो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबेरा है। इटली की राजधानी आपकी रोम है। ऐसे ही फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1805, 1815, 1917, 1789 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वाटरलू का युद्ध आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1815 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? आपकी पराजय किसकी इसके अंतर्गत हुई थी? तो पराजय हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो किससे संबंधित पूछा गया है? तो वो पूछा गया है फ्रांस की क्रांति से। और ऐसे बच्चे जो यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर कहीं भी स्टेट का अब एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पढ़ना है फ्रांस की क्रांति डिटेल में, तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, जिसके साथ में आपके जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति, इससे संबंधित वीडियो भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। 1917 के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपकी रूसी क्रांति से संबंधित ये ऑप्शन दे रखा है, रूस की क्रांति हुई थी यहाँ पे। 1789 ईस्वी में आपकी फ्रांस की क्रांति हुई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ ले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927, 1928, 1929, 1930, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक एक डिटेल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साइमन कमीशन की जब भी बात आती है ये भारत कब आया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। लेकिन इसकी थोड़ी सी डिटेल की बात कर लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ है। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने गठन हुए थे? तो टोटल मेंबर थे आपके 7। और 7 के सेमर कौन थे इसके? तो अंग्रेज सभी मेंबर इसके क्या थे? आपके अंग्रेज थे। भारत आया था ये आपके 1828 ईस्वी में। तो इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। क्या नारे लगाए गए थे? तो साइमन गो बैक के नारे आपके लगाए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए सरकार ने लाठी चार्ज भी कराया था भारत में। और उस लाठी चार्ज में कौन मारा गया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ये भारत आया था। भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आपका नेपाल राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अब हम बात करते हैं कि आपके कितने जिलों के साथ सीमा शेयर करता है आपका नेपाल। उत्तर प्रदेश के तो 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिनकी डायरेक्शन आपकी
वेस्ट टू ईस्ट इस प्रकार है। तो देखिए कौन कौन से, जिनमें से आपका एक है पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है आपका, श्रावस्ती है, बलरामपुर, बहराइच है आपका, महाराजगंज, और सबसे लास्ट में आपका कुशीनगर। तो इनसे आपकी सीमा साझा करता है कौन? आपका नेपाल देश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गोवी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, रूस, जर्मनी, स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए गोवी का जो मरुस्थल स्थित है वो है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मंगोलिया देश में ये स्थित है। अब हम बात करते हैं गोवी के स्थल की। गोवी जो मरुस्थल स्थल है वो किस प्रकार का है? तो ध्यान रखिएगा ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, यानी आपका क्या है, ये ठंडा मरुस्थल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं मंगोलिया की आपको राजधानी भी याद रहनी चाहिए, इसकी राजधानी है आपकी उलानबटोर, ये आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? रूस, यूक्रेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों की बात की जाती है अक्सर करके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? तो ध्यान रखिएगा फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो जैसे आपके रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे। यूक्रेन के कौन है? तो जेलेंस्की हैं आपके, अक्सर करके ये चर्चा में बने ही रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। 107 डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी, कमला हैरिस, बेंजामिन नेतन्याहू, अरुंधति रॉय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 107 नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कमला हैरिस के द्वारा ये लिखी गई है। कमला हैरिस कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं आपकी। कौन है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। कहाँ की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं? तो ये आपके यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इनका संबंध भारत से भी रह चुका है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी लर्न करना है। तो इनका रिलेशन क्या है भारत से? तो जो इनकी मदर है आपकी वो इंडिया के तमिलनाडु शहर से आपकी बिलोंग करती हैं, इसलिए इनका संबंध भारतीय मूल की हैं ये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अमेजन नदी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेजन नदी के बारे में पूछा गया है कि किस देश में या किस उपमहाद्वीप में ये स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, आपकी दक्षिणी अमेरिका में ये स्थित है। इनके बारे में समझ लीजिए, ये सबसे बड़ी यानी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट रिवर है आपकी, लेकिन लार्जेस्ट है वो किस में है? डेंसिटी में है, यानी आपका पानी सबसे ज़्यादा इसमें आता है आपकी अमेजोन रिवर में। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी नाइल या फिर नील रिवर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी अफ्रीका कंट्री में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शहर में चित्तू पांडे ने अस्थायी सरकार का गठन किया था? चंदौली, बलिया, मऊ, गाजीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस शहर में आपका पूछा गया कि चित्तू पांडे जी के द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बलिया शहर में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी स्थापना? तो ध्यान रखना है आपको, अगस्त 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। कब की गई थी? तो ये जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 2। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिजर खान, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कब की गई है और क्या क्या इसमें मेंशन करना है, आपको क्या क्या चीज़ें पॉइंट वाइज लर्न करनी है। तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1504 ईस्वी में। कहाँ पर की गई है, तो ये आपके यमुना रिवर के बगल में इसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर कुछ फेमस बिल्डिंग भी है, जैसे आपका ताजमहल है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपका बनवाया गया है शाहजहाँ के द्वारा। यहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा भी स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जिसे हम डायरेक्टली ही कहते हैं, वो भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। जो आपका अकबर टॉम्ब है वो भी आपका आगरा में ही स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं आगरा से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज, प्रयाग, प्रयागराज, थानेश्वर, थानेश्वर, वल्लभी, वल्लभी प्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन जो राजा थे आपके 7वीं सदी के, 2 महान धार्मिक सम्मेलन आयोजन किए थे। कहाँ पे किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रयाग और थानेश्वर में इनके द्वारा 2 महान सम्मेलन आयोजित किए गए थे। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? भंगो, लिच्छवियों, मल्लों, शाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश का आपका एक जिला है, जहाँ पर किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की राजधानी थी। कुशीनगर आपको याद क्यों करना है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि जो भगवान बुद्ध थे आपके, उनको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? महानिर्वाण प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी यहाँ पे क्या हुई थी? डेथ हुई थी। इसलिए ये आपको यहाँ पे पवित्र स्थल माना जाता है कुशीनगर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काशी, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आ ही गया यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है, तो आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध की डेथ से संबंधित ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसको ही हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। जबकि कुछ अदर ऑप्शन भी देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है आपके। इनका जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में, जबकि श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा इनके द्वारा उपदेश दिए गए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ है। जन्म हुआ कब था? तो वो हुआ है 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ये जो लुम्बिनी है वो कहाँ पर स्थित है? तो लुम्बिनी आपका नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर आपका पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। महात्मा बुद्ध के बचपन का अगर आपसे कोई नाम पूछता है तो वो क्या है? तो वो है आपका सिद्धार्थ। जबकि इनके पिता का नाम क्या था वो भी आप लर्न कर लीजिएगा। इनके पिता का नाम था आपका शुद्धोधन। ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इनके जन्म से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। वहीं अगर आपके वाइफ का नाम पूछा जाता है या फिर बेटे का नाम पूछा जाता है तो वो भी याद रहने चाहिए। बेटे का नाम था आपका राहुल। वहीं वाइफ का नाम भी आपसे पूछा जाता है, कई बार आया है आपका, तो ध्यान रखना है। एक सेकेंड। इनकी जो वाइफ का नाम है वो है यशोधरा। देखिए कुछ भी चीज़ हो आप उसको मेंशन करके या फिर कह सकते हैं करेक्ट करके हम पढ़ सकते हैं। तो वाइफ का नाम है यशोधरा, पिता का नाम है आपका शुद्धोधन, बेटे का नाम है राहुल और इनके जो बचपन का नाम है वो है आपका सिद्धार्थ। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा।
चाइल्डहुड नेम है इनका। क्वेश्चन में पूछा गया था जन्म कहाँ हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 1 नवंबर 1858 को महारानी घोषणा पत्र को प्रयागराज में किसने पढ़ा था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वर्नहम, लॉर्ड वारकेट बटलर, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहले डेट लर्न करनी है। 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया है क्या? महारानी का घोषणा पत्र। कहाँ पढ़ा गया है? प्रयागराज में। किसके द्वारा पढ़ा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पत्र पढ़ा गया है। इस पत्र के द्वारा ही आपके लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय बना था भारत का। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कानपुर षड्यंत्र मुकदमा की बात की जा रही है, किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रांतिकारी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। चोरा चोरी घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1942, 7 फरवरी 1992, 12 फरवरी 1942 या फिर 13 फरवरी 1992 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, चोरा चोरी घटना के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो डेट है वो आपको लर्न रहनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर है आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना घटित हुई थी। ये घटना कहाँ पे घटित हुई थी? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है गोरखपुर, वहाँ पर ये घटना घटित हुई थी, जिसमें आपके 22 पुलिस वालों को जलाकर मार दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? आगरा, वाराणसी, दिल्ली, जौनपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश को किस शहर में, सल्तनत काल के शहर में पूर्व का सिराज कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, जौनपुर शहर को। ध्यान रखिएगा जौनपुर शहर के बारे में आपको लर्न करना है। इसे हम सल्तनत काल में एजुकेशन सेंटर भी कहते थे। और उत्तर प्रदेश के अगर हम लिंगानुपात की बात करें कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िला में है, तो वो भी आपका जौनपुर है, सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी? अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजा अशोक की बात की जा रही है, कौन से स्थानों की तीर्थ यात्रा नहीं की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अयोध्या, हरिद्वार की जो तीर्थ यात्रा इसके द्वारा नहीं की गई, जबकि गया, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिलवस्तु 6 के 6 स्थानों की इसने तीर्थ यात्रा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बेगम हजरत महल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, बरेली में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खान बहादुर खान के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट वो भी हैं आपके उतने ही। तो कुंवर सिंह ने जो आपका नेतृत्व किया था वो जगदीशपुर से किया था, और ये जगदीशपुर आपका कहाँ पर है? तो जगदीशपुर है आपका बिहार में। वहीं मौलवी अहमद शाह की अगर बात करते हैं तो इन्हें इलाहाबाद में किया था इन्होंने। बेगम हजरत महल ने अवध या फिर आपका जो ऑप्शन में आ जाए लखनऊ, यहाँ से इनके द्वारा नेतृत्व किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, ऊधम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऊधम सिंह।
जबकि बेगम हजरत महल आपके लखनऊ से संबंधित थी। कुंवर सिंह आपके बिहार से संबंधित थे और मोहम्मद अब्दुल्ला आपके संबंधित थे दिल्ली से। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो जौनपुर का आपका स्मृति में बनाया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, गयासुद्दीन तुगलक की याद में बनाया गया था। इनका नाम क्या था? जौना खान भी इनका नाम बोला जाता है और इन्हीं के नाम पर इसको बनाया गया था। सल्तनत काल में इसे हम एजुकेशन सेंटर भी कहते हैं, यानी जो शिक्षा का केंद्र था वो यही था उस समय। पूर्व का सिराज भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, UPSSC अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन उसने पूछे गए हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925, 1930, 1920, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काकोरी षड्यंत्र केस में कब हुआ था? क्वेश्चन पहले तो ये पूछा गया है। तो काकोरी जो षड्यंत्र केस है वो हुआ है आपका 1925 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया है, इम्पोर्टेंट वो है। तो इसमें आपकी ट्रेन की डकैती की गई थी। क्या की गई थी? ट्रेन को लूटा गया था इसके अंतर्गत। कब लूट लिया गया था? 1925 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? तो जो सहारनपुर का क्षेत्र है वहाँ पर आपका लूटा गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। उस ट्रेन का नाम पूछा जाता है तो 8 डाउन ट्रेन थी वो। कौन सी आपकी थी? 8 डाउन नामक ट्रेन को इनके द्वारा लूटा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? प्रयागराज, कोलकाता, पटना, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था आपका लखनऊ में, जो कि लखनऊ क्या है आपकी यूपी की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था? अवध, बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवध में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की बात की जा रही है कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई है आपकी, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन को क्या बोलते हैं? HRA भी कहते हैं। 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। किन के द्वारा की गई थी? तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये नाम इसमें इन्वॉल्वमेंट थे। तो स्पेशली आपको जो याद रखना है वो करना है चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इलाहाबाद में 1857 के संगम का नेता कौन था? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, मोहम्मद लियाकत अली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, 1857 में जो आपका संग्राम नहीं है, यहाँ पे क्या है? संग्राम लिख लीजिएगा आप। संग्राम का नेता कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मौलवी लियाकत अली। इन्होंने इलाहाबाद से इसका नेतृत्व किया था। जबकि नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर कानपुर से किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन की जगह आपके 39 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल में कहां से कहां तक 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक टोटली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आप इजीली वहां पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त
हो सके। ये जो वीडियो है आपके करंट अफेयर्स की, वो कल परसों यानी संडे को आपको, कल ही है, कल संडे को आपको प्राप्त होगी 1 PM पर। तो आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।